गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 लाइन और प्लेन। ये यदि प्रीवियस कोर्स की बात करूंगा तो प्रीवियस कोर्स में ये दो चैप्टर मिलके अलग अलग थे। एक लाइन चैप्टर अलग था, एक प्लेन चैप्टर अलग है। लेकिन जो न्यू सिलेबस है वहाँ पे दो चैप्टर को मर्ज किया हुआ है। मतलब आपको कहीं ना कहीं दो चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे, लाइन और प्लेन। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा यानी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है लाइन। सबसे पहले मैं लाइन पढ़ाऊंगा। मैं कुछ फॉर्मूलेस लिखा के देता हूँ और बिलीव कीजिए ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। यदि आप फॉर्मूला अच्छे से स्ट्रांगली कर पाते हो तो आसानी से चैप्टर आपका बन जाएगा अच्छे से। पहला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Vector equation of line passing through point x1 y1 z1 and x2 y2 z2. सपोज करो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जो कहां से पास हो रहा है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो इसमें आप निकालते हो सबसे पहले ए वेक्टर जिसका फॉर्मूला होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन यदि दो पॉइंट से होकर गुजर रहा है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से, तो ए वेक्टर मतलब होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k और बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस z1k। एक बार ये आ गया तो हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और इसका फॉर्मूला रहता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू ये आया, बी वेक्टर का वैल्यू ये आया। सेकेंड, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A vector and parallel to B vector is। सपोज करो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जो पास हो रहा है कौन से वेक्टर से, ए वेक्टर से, और पैरेलल टू बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हो रहा है ए वेक्टर से और पैरेलल है किससे, बी वेक्टर से, इसका फॉर्मूला आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ व्हाट, बी वेक्टर। थर्ड, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and parallel to vector with direction ratios a1 b1 c1। यहां कैसे वेक्टर फॉर्म में दिया था, वेक्टर फॉर्म में इसलिए क्योंकि यहाँ पे बार का साइन है, ऊपर बार है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। लेकिन सपोज करो ऐसा आया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, कहां से पास हो रहा है x1 y1 z1 से, एंड पैरेलल टू वेक्टर विद डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन लाइन का एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो इस टाइप का यदि आया तो यहाँ पे इससे बनेगा ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये ए वेक्टर आएगा। और बी वेक्टर का वैल्यू इससे बनेगा जो जिसके पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो, जो बनेगा a1i प्लस b1j प्लस c1k और फॉर्मूला बनेगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब फोर्थ पढ़ाता हूं। फोर्थ है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a vector
एंड परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 वेक्टर। इस B1 और B2 वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो B वेक्टर और C वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू B एंड C वेक्टर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है B और C के। तो सपोज करो मैंने इसको B1 माना और इसको B2 माना, तो इससे आप B निकाल सकते हो जिसका वैल्यू होता है B1 क्रॉस B2। जब भी यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड यूज आया तो आप करोगे B1 क्रॉस B2, तो B वेक्टर इक्वल टू B1 क्रॉस B2, तो ये B वेक्टर आ जाएगा। और एक बार B वेक्टर आया और A वेक्टर आपको दिया है तो आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये फॉर्मूला बनेगा। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 बोला तो B वेक्टर आएगा B1 क्रॉस B2 से और फॉर्मूला आएगा R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B वेक्टर। पांचवा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A वेक्टर एंड पैरेलल टू B1 एंड B2। सपोज करो यहाँ वर्ड आया कि पास हो रहा है A वेक्टर से और इस बार पैरेलल है। यहाँ क्या वर्ड यूज किया था? परपेंडिकुलर। तो B कैसे निकाला? B1 क्रॉस B2। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पैरेलल है किसके? B1 और B2 से। तो यहाँ B निकालेंगे B2 माइनस B1। याद रखिए परपेंडिकुलर आया तो B1 क्रॉस B2, पैरेलल आया तो B2 माइनस B1। और फिर वही फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, यह आएगा R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ऐसा फॉर्मूला आएगा। छठवा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। याद रखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। सबको पता है कि A वेक्टर किससे बना होता है? A वेक्टर बना होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये देखो A बना रहता है x1i प्लस y1j प्लस z1k A वेक्टर। B वेक्टर की बात करूंगा तो B वेक्टर किससे बना रहता है? a1i प्लस b1j प्लस c1k। सिर्फ एक लिखने के लिए। तो ये A वेक्टर रहता है और ये रहता है B वेक्टर रहता है। तो कार्टेशियन इक्वेशन आया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आया, या इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म आया। फॉर्मूला बहुत होता है इजी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ऐसा होता है। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, इसको आप a1 b1 c1 भी लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा x माइनस x1, a वेक्टर के अंदर जो रहता है उसे x1 y1 z1 कहते हैं। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और b वेक्टर के अंदर जो रहता है उसे a1 b1 c1 कहते हैं। तो ये आएगा a1 b1 और c1। क्या रहेगा? a1 b1 और c1। तो याद रखिए जब कभी भी आया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन तो a वेक्टर यानी होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और b वेक्टर होता है a1i प्लस b1j प्लस c1k। मतलब ये जो x2 माइनस x1 लिखा ना, इसी को हम a1 कहते हैं। y2 माइनस y1 लिखा, उसी को क्या कहते हैं? b1। और z2 माइनस z1 को भी क्या कहते हैं? c1। तो आप लिखेंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1। याद रखने का तरीका भी बहुत इजी है। देखो a वेक्टर के सारे वैल्यू यहाँ लिखना, x माइनस x1 y1 z1, और नीचे हमेशा b वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखना, मतलब नीचे लिखना a1 b1 और c1। तो इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। तो प्लीज ध्यान देंगे अच्छे से। अब ये 6.1 जो है इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसे ध्यान देंगे। और इस अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने की शुरुआत में जो मैंने रूल्स पढ़ाया बस वो आपको याद रखना है। तो आप प्लीज उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर -2i प्लस j प्लस k। यहाँ से पास हो रहा है और पैरेलल है 4i माइनस j प्लस 2k। इससे पास हो रहा है और इसके पैरेलल है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ a वेक्टर, और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल वाले को क्या बोल सकता हूँ? b वेक्टर। इसको बोल सकता हूँ a वेक्टर और इसको बोल सकता हूँ b वेक्टर। तो मैं बोलूंगा लेट a वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस j प्लस k, और b वेक्टर बोलूंगा 4i माइनस j प्लस 2k।
मैंने इसे ए वेक्टर बोला और इसे बी वेक्टर बोला, तो ऐसा लिखूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज, vector equation of line passing through a vector and parallel to b vector is r vector equals to a vector plus lambda b vector। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास होती है ए वेक्टर से और पैरेलल होती है किसके, बी वेक्टर से, वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आप देख लेना, तो देयरफॉर क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू, कहां से पास हो रही थी, इस वेक्टर से और इसके पैरेलल थी, तो मैंने इसको ए एज्यूम किया, पैरेलल वाले को बी एज्यूम किया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, जहां तक मुझे पता है ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएंगी -2i प्लस जे प्लस के, इसे ब्रैकेट में रखेंगे आप, इसे ब्रैकेट में रखना पड़ता है, प्लस लैम्बडा, तो प्लस लैम्बडा, फिर बी की वैल्यू रखेंगे आप, तो प्लस बी की वैल्यू आएंगी 4i माइनस जे प्लस 2k। तो ये देखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी लिखा आपने, ए वेक्टर का वैल्यू है -2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा, ये लैम्बडा लिखा, बी वेक्टर का वैल्यू 4i माइनस जे प्लस 2k। यहाँ पे आंसर फिनिश। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 7k एंड 6i माइनस जे प्लस के। यहां याद रखिए, यहां पे सिर्फ पासिंग थ्रू वर्ड यूज किया हुआ है, कोई पैरेलल नहीं, कोई परपेंडिकुलर नहीं। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो एक काम करता हूं, बहुत इजी बताता हूं, ये भले आपको पोजीशन वेक्टर दी है लेकिन आपको यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। पासिंग थ्रू, ये पासिंग थ्रू वाला टाइप है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये पहला रूल है, यदि आप रूल में देखोगे तो मैं यहां पे बोलता हूं हियर x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 4 है, z1 की वैल्यू -7 है, 3 4 -7, x2 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू -1 है, z2 की वैल्यू 1 है। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो सबको पता है ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो ए वेक्टर आएगा 3i प्लस 4j माइनस 7k, ऐसा आएगा। इसी टाइप में यदि मैं बी वेक्टर की वैल्यू पूछूंगा, क्योंकि ये पासिंग थ्रू पॉइंट्स बोल रहा है, ये दोनों से पास होने वाला है, तो ये x1 y1 z1 माना, ये x2 y2 z2 माना, तो इसी से यदि बी वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये देखो x2 माइनस x1 रखना है तो ये आएगा 6 माइनस 3i, y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस 4j, z2 माइनस z1, z2 1 है, माइनस z1 का वैल्यू कितना है -7k। तो यहां नोट करेंगे b का वैल्यू x2 माइनस x1i 6 माइनस 3i प्लस y2 माइनस y1j, y2 का वैल्यू -1 माइनस y1 का वैल्यू 4j प्लस z2 माइनस z1k, z2 का वैल्यू 1 है, यहाँ माइनस है, z1 का वैल्यू -7। तो यहाँ आएगा b वेक्टर इक्वल टू 6 माइनस 3i प्लस माइनस 5j प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 1 8k। तो ये आएगा b वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 8k। ये b वेक्टर आया। तो हमारा a वेक्टर और b वेक्टर अवेलेबल है, इसलिए मैं लिखूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला रहता है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स b वेक्टर। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर की वैल्यू क्या है, a वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा। b वेक्टर की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या है 3i माइनस 5j प्लस 8k। यहाँ पे आंसर फिनिश।
तो ये नोट करेंगे x1 y1 z1, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू -7, x2 y2 z2, x2 6 है, y2 -1 है, z2 1 है। ए वेक्टर की बात करूंगा तो ए वेक्टर का फॉर्मूला रहता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो ये लिखा 3i प्लस 4j माइनस 7k। ये पासिंग थ्रू वाला टाइप है, मतलब रूल नंबर 1 आप अच्छे से देखना। तो बी का फॉर्मूला रहता है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी ये प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा तो मैं जो रूल बोल रहा हूँ वो प्लीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो x2 की वैल्यू बात करूंगा तो 6 माइनस x1 3 है i प्लस y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस 4j प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस -7k। 6 माइनस 3 3 आएगा, -1 माइनस 4 माइनस 5j आएगा, या माइनस इंटू माइनस प्लस होके 7 और 1 8k आएगा। तो ये आएगा 3i प्लस इंटू माइनस माइनस 5j प्लस 8k। तो ये बी वेक्टर आया। अब निकाल रहा हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका फॉर्मूला रहता है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू ये थी प्लस लैम्डा, बी वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 5j प्लस 8k। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे ये प्रॉब्लम एक बार। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 4j प्लस 3k। पासिंग थ्रू बोला है मतलब ये ए वेक्टर होगा, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो -3 4 2। सबको पता होगा डायरेक्शन रेशियो जिसके दिए रहते हैं वो लाइन पैरेलल होती है और वो बी वेक्टर होता है। तो पासिंग थ्रू वाला ए वेक्टर होता है और डायरेक्शन रेशियो वाला क्या होता है, बी वेक्टर। तो मैं बोलूंगा लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i प्लस 4j प्लस 3k, और हैविंग डायरेक्शन रेशियो वाला बी वेक्टर होता है, रूल नंबर 3 देख लेना। तो बी वेक्टर रहेगा -3i प्लस 4j प्लस 2k। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो पासिंग थ्रू वाला ए वेक्टर होता है तो इसे ए वेक्टर बोला, और हैविंग डायरेक्शन रेशियो बोला है, डायरेक्शन रेशियो वाला बी वेक्टर होता है, उसे बी वेक्टर बोला। तो मैं बोलूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो दिया है मतलब डेफिनेटली ये जो है ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल टू बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो ये आएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर का वैल्यू है 5i प्लस 4j प्लस 3k प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -3i प्लस 4j प्लस 2k। तो ये हमारा आंसर आ गया आर वेक्टर इक्वल टू दिस इज ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। और एक बार समझ लीजिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पासिंग थ्रू बोला मतलब दिस इज ए वेक्टर, या ए वेक्टर लिखा। हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इसको डायरेक्शन रेशियो बोला मतलब बी वेक्टर। तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो जो डायरेक्शन रेशियो दिए रहते हैं वो वेक्टर हमेशा पैरेलल होता है, इसलिए लिखा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू ये है प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का वैल्यू ये है। देख लेंगे इसे। अब मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज ध्यान देंगे अच्छे से इस पर। ये शायद आपको अच्छे से नहीं दिखा है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बोल रहा है कौन सा, ये, और डायरेक्शन रेशियो इसके है, तो मैंने इसे ए वेक्टर माना, और जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए थे वो बी वेक्टर माना, और फिर फॉर्मूला लगाया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। ये ए वेक्टर की वैल्यू है प्लस लैम्बडा ये बी वेक्टर की वैल्यू। बी वेक्टर किससे बनाया, इस वेक्टर से बी वेक्टर बनाया। जो डायरेक्शन रेशियो दिए रहते हैं ना वो हमेशा बी वेक्टर के दिए रहते हैं, मतलब -3i प्लस 4j प्लस 2k, और हमेशा जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए रहते हैं वो पैरेलल होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो बी वेक्टर है ये पैरेलल होगा। तो लिखा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। दिस इज वैल्यू ऑफ ए प्लस दिस इज प्लस लैम्बडा, दिस इज वैल्यू ऑफ बी। देख लेंगे इसे एक बार। इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट whose पोजिशन वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस 3k। यहां से पास हो रही है मतलब ये a वेक्टर है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। तो परपेंडिकुलर वाला टाइप मतलब जहां तक टाइप नंबर 4 है तो पासिंग थ्रू बोल रहा है मतलब इसको हम a मानेंगे, इसे b1 मानेंगे और इसे b2 मानेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो मैं बोलूंगा a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। मैं b1 वेक्टर बोलूंगा i प्लस j प्लस k और मैं b2 वेक्टर बोलूंगा 2i माइनस j प्लस k। तो ये a वेक्टर होगा, ये b1 वेक्टर होगा और ये b2 वेक्टर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां से सबसे पहले b निकाल लेता हूं। b वेक्टर का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब कभी भी परपेंडिकुलर वर्ड आया तो b का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, सभी ध्यान देना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट का साइन लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले लिखा जाता है i j k, क्रॉस है डिटरमिनेंट में i j k, फिर कोएफिशिएंट ऑफ b1 वेक्टर लिखा जाता है। b1 वेक्टर के कोएफिशिएंट है 1 1 1 तो 1 1 1। फिर b2 है तो b2 के कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 1 ऐसा लिखा जाता है। अब इसको कैसे काटते हैं सबको पता है। सबसे पहले i लिखेंगे, i कटेगा, सबको पता है i वेक्टर कटेगा तो आएगा 1 1 माइनस 1 1। तो यहां लिखूंगा 1 1 माइनस 1 1। फिर माइनस j वेक्टर, ये j है, j कटेगा तो क्या आएगा 1 1 2 1 तो 1 1 2 1 प्लस k, k कटेगा तो यहां आएगा 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1। तो यहां आएगा i वेक्टर, इसे सॉल्व करो। 1 1 जा 1, बीच में माइनस लगता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस j 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस के 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बीच में माइनस लगता है, 2 1 जा 2। तो यहां आएगा i 1 प्लस 1 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होता है, माइनस j 1 माइनस 2 होता है माइनस 1 प्लस के माइनस 1 माइनस 2 होता है माइनस 3। तो ये आएगा i ब्रैकेट में 2 1 प्लस 1 2 होता है, माइनस j ब्रैकेट में आएगा माइनस 1 प्लस के ब्रैकेट में आएगा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2i माइनस इंटू माइनस प्लस j प्लस इंटू माइनस माइनस 3k। यह आया b वेक्टर। क्या है ये b वेक्टर। अब लिखूंगा देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। यहां यदि बात करूंगा तो r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर की वैल्यू क्या है, a वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा, b की वैल्यू, b वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस j माइनस 3k। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। तो अच्छे से ध्यान देंगे, a वेक्टर की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k है, ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है। b का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2, डिटरमिनेंट i j k, ये b1 का कोएफिशिएंट है, ये b2 का कोएफिशिएंट है। इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट मेथड से, ये b वेक्टर आया। फिर लिखा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b वेक्टर। a वेक्टर का वैल्यू था i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा, b वेक्टर का वैल्यू था 2i प्लस j माइनस 3k। ध्यान देंगे इस प्रॉब्लम की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पासिंग थ्रू मतलब ये a वेक्टर है और पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है बोलते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का तो हमें एक ही पैटर्न पता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। अब लैम्बडा b होता है तो मुझे बताइए कि ये a वेक्टर है, मतलब हमें इस लाइन से b वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कभी भी मैंने आपको बताया दो लाइनें पैरेलल रही, दो लाइनें याद रखिए पैरेलल रही तो उनका b वेक्टर सेम होता है। दो लाइनें पैरेलल रही तो उनका स्लोप सेम हो सकता है, तो उनका b वेक्टर भी सेम होता है। तो मुझे बताइए मैं क्या बोलूंगा, लेट पासिंग थ्रू पॉइंट बोल रहा है इसलिए लेट a वेक्टर इक्वल टू माइनस i माइनस j प्लस 2k। पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ये बोल रहे हैं, मतलब इसको a वेक्टर बोला, माइनस i माइनस j प्लस 2k एंड पैरेलल टू लाइन।
अब मुझे बताइए, ये मैंने ए बोला, लाइन कौन सी गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा 3i प्लस 2j प्लस k, ये आपको गिवन है। मुझे बताइए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये था ए वेक्टर था, अब ए वेक्टर दिया है तो हमें बी वेक्टर निकालना है, तो वो बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है। ये जो लाइन है इसका ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, सबको पता है इस लाइन का ये ए वेक्टर है और लैम्बडा के बाद वाला बी वेक्टर रहता है। तो हमारा ए वेक्टर तो ऑलरेडी हमको पता है, -i -j प्लस 2k, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का बी वेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। ए वेक्टर हम निकाल चुके हैं, अब इस लाइन के पैरेलल है, मतलब हम इस लाइन से बी वेक्टर, पैरेलल वाला हमेशा क्या रहता है, नोट रूल, पैरेलल वाला क्या रहता है, बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर बोलते हैं। तो इस लाइन का बी वेक्टर क्या है, इस लाइन का बी वेक्टर ये है, क्योंकि r इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी होता है, तो ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, लेकिन क्योंकि हमारा ए वेक्टर ऑलरेडी दिया है तो हम इसका ए यूज नहीं करेंगे, हम इसका ओनली बी यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा बी वेक्टर आएगा 3i प्लस 2j प्लस k। क्यों इसका बी वेक्टर यूज किया, ए वेक्टर क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू बोला मतलब दिस इज ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर दिया है और इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल में हमेशा कौन रहता था, बी वेक्टर, और इस लाइन का बी वेक्टर ये है, इसलिए मैंने बी वेक्टर यूज किया। तो मैं बोलूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a vector and parallel to b vector is r vector equal to a plus lambda b, ऐसा आएगा। r vector equals to a plus lambda b आएगा। अब यहाँ आएगा r vector equals to a vector, क्या है a vector का वैल्यू, a vector का वैल्यू है -i -j प्लस 2k, a vector का वैल्यू है -i -j प्लस 2k प्लस लैम्बडा। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर का वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस k। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। कैसे किया, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी होता है, इसका ए वेक्टर -i -j प्लस 2k है प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस k। यहाँ पे आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। अब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहां निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे बहुत इजी होता है ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में समझाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, कि मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ इजी बताया गया तो नहीं समझता है, तो प्लीज समझ लेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 2 3 1। आप बहुत ईजी तरीके से याद रखिए कि पासिंग थ्रू वाला ए वेक्टर होता है और डायरेक्शन रेशियो दिए रहते हैं जो बी वेक्टर होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, हियर पासिंग थ्रू वाला कौन रहता है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू आएगा -i प्लस 2j प्लस k, ये ए वेक्टर का वैल्यू है। और डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर के दिए रहते हैं, मतलब बी वेक्टर का वैल्यू रहेगा 2i प्लस 3j प्लस k। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पासिंग थ्रू ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर के वैल्यू है -i प्लस 2j प्लस k, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, ये बी वेक्टर के वैल्यू है 2 3 और ये 1। अब आप जरा देखना मैंने क्या बताया हूं, x1 y1 z1 ए वेक्टर को बोलते हैं। तो ए वेक्टर में क्या क्या है, -1 2 और 1, -1 2 और 1। बी वेक्टर में जो होता है या तो उसको a1 b1 c1 कहते हैं जो मैंने रूल में बताया, या तो a b c भी बोल सकते हैं, मतलब a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1। और अच्छे से ध्यान देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पासिंग थ्रू ए, तो ए वेक्टर लिखा, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इसको बी वेक्टर लिखा 2y प्लस 3j प्लस k। तो यहाँ x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 2 है, z1 की वैल्यू 1 है। और a b c, x1 y1 z1 a में होता है और b वेक्टर में x2 y2 z2 नहीं होता, b वेक्टर में होता है a b c या तो a1 b1 c1। तो मैं लिखता हूं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला आएगा x माइनस x1 अपॉन a। मैंने आपको लिखाते समय a1 लिखा है, लेकिन a1 को a भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, x माइनस x1 का वैल्यू -1, a का वैल्यू 2,
y माइनस y1 का वैल्यू 2 अपॉन b का वैल्यू 3, z माइनस z1 का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। तो ये आएगा x प्लस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 1 अपॉन 1। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। क्या बोला? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पास हो रही है इस पॉइंट से और इसके डायरेक्शन रेशो दिए। तो जहां से पास होती है वो ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशो वाला बी वेक्टर। ए वेक्टर में रहता है x1 y1 z1, क्योंकि ए वेक्टर बनता है x1i प्लस y1j प्लस z1 के। बी वेक्टर में जो रहता है वो रहता है a b c, या तो a1 b1 c1। तो मैंने यहाँ a1 b1 c1 न लिखते हुए लिखा a b c, जिसको डायरेक्शन रेशो कहते हैं। a2 है, b3 है और c1 है। फिर लिखा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ आप a1 b1 c1 भी लिख सकते थे या फिर a b c लिखे तो भी चलता। तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 1, a b c की वैल्यू 2 3 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, बाकी वैसे का वैसा। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए और बी। पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू मतलब रूल नंबर 1 देखना। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है या तो वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की निकालने की कोशिश करो। तो बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ आता नहीं है और जिन्होंने रूल पढ़े नहीं है, इसको बोलते हैं ए वेक्टर, इसको बोलते हैं बी वेक्टर। गलत है। यहाँ क्या बोल रहा है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों से पासिंग थ्रू है, मतलब रूल नंबर 1। तो यहाँ बोलूंगा कि यहाँ x1 का वैल्यू क्या है? 2 है। मैं एक काम करता हूँ, a लिख देता हूँ 2 2 1 और b लिखता हूँ 1 3 0। पासिंग थ्रू a और b है, किसी के पैरेलल वैल्यू नहीं है, दोनों के पासिंग है, मतलब ये टाइप नंबर 1 है। तो ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। तो मैं बोलूंगा हियर a वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो a वेक्टर रहेगा 2i प्लस 2j प्लस 1k, 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। बी वेक्टर की बात करूंगा तो बी वेक्टर का फॉर्मूला x2 माइनस x1y। कैसे? पासिंग थ्रू वाला टाइप है, रूल नंबर 1 पढ़िए। पासिंग थ्रू आया, पैरेलल नहीं आया, तो बी का फॉर्मूला x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। यहां मैं यदि वैल्यू पुट करता हूं तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2i प्लस y2 माइनस y1 करता हूं तो 3 माइनस 2j प्लस z2 माइनस z1 करता हूं तो 0 माइनस 1k। x2 माइनस x1 किया, ये देखो x2 माइनस x1 किया 1 माइनस 2i, y2 माइनस y1 किया 3 माइनस 2j, z2 माइनस z1 किया 0 माइनस 1k। तो यहाँ आएगा बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई 3 माइनस 2 1j मतलब प्लस j माइनस 1k। तो ये आया बी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गए। अब बताइए ए वेक्टर में क्या रहता है? x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 2, z1 का वैल्यू 1। और बी वेक्टर में क्या रहता है? a b c। तो a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है? -1। अब इसे सॉल्व करेंगे आप सभी। तो लिखूंगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सो x माइनस x1 का वैल्यू 2 है, y माइनस y1 का वैल्यू भी 2 है, z माइनस z1 का वैल्यू 1 है। अपॉन में लिखना पड़ता है a b c, a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू 1 है, c -1 है। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। और एक बार समझ लेंगे, यहाँ किसी के पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं था, पासिंग थ्रू a और b था। तो a 2 2 1, b 1 3 0, x1 y1 z1, x2 y2 z2। हमारा एम है ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालने का। तो ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k मतलब 2i प्लस 2j प्लस k। 1k होता है, 1k को k ही लिखना पड़ता है। बी का फॉर्मूला x2 माइनस x1i
प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये बी वेक्टर। ए वेक्टर में होता है x1 y1 z1 और बी वेक्टर में, मैं बी पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, बी वेक्टर में होता है ए बी सी। तो ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1। फिर लिखा मैंने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये मैंने x1 y1 z1 की वैल्यू पुट किया और नीचे a b c की वैल्यू पुट